जैन साथियों, हिंदी साहित्य की 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम अब तक 520 प्रश्नों के बारे में विस्तार से और व्याख्या सहित चर्चा कर चुके हैं। हमने आदिकाल पूरा पढ़ लिया है और अब हम भक्ति काल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज का पहला प्रश्न है, संतों के यहाँ नारी के किस रूप की कड़ी आलोचना हुई है? ऑप्शन ए पत्नी रूप की, वेश्या रूप की, कामिनी रूप की या प्रेममयी रूप की। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कामिनी रूप की। तो संतों के यहाँ नारी का जो कामिनी रूप है उसकी कड़ी आलोचना हुई है। अगला प्रश्न, इनमें से सूफी काव्य का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाख्यानक काव्य या प्रेमाश्रय शाखा या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सूफी काव्य का दूसरा नाम जो है वह प्रेम मार्गी शाखा भी है, प्रेमाख्यानक काव्य भी है और प्रेमाश्रय शाखा भी है। अगला प्रश्न, नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, महाभारत में, हरिवंश पुराण में या रामायण में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है महाभारत में। नल दमयंती आख्यान का वर्णन है किसमें? महाभारत में। अगला प्रश्न, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, पद्मावत, कृष्णायन या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पद्मावत। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत। और जिसके रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो जायस के रहने वाले हैं, उन्होंने पद्मावत लिखी है जो अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? ऑप्शन ए चंदायन को, मृगावती को, सत्यवती कथा को या मधुमालती को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मृगावती को। आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ जो है वह मृगावती को माना है। और बात करें मृगावती के लेखक की तो वह है कुतुबन। किन्होंने लिखी है मृगावती? कुतुबन ने लिखी है। चंदायन के लेखक कौन ने? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद जिन्होंने चंदायन लिखी है। सत्यवती कथा के लेखक हैं ईश्वर दास। ईश्वर दास जिन्होंने सत्यवती कथा लिखी है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मधुमालती के लेखक कौन है। मधुमालती के लेखक कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगला प्रश्न, रूपमंजरी के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए सूरदास, नंददास, कृष्णदास या नारायणदास। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नंददास। रूपमंजरी के रचयिता जो है वह है नंददास। अगला प्रश्न, सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान, प्रेम, फना या रूह। तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्रेम। सूफी काव्य का जो प्रमुख तत्व है वह है प्रेम। अगला प्रश्न, ऐसे थे कबीर, सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अक्कड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त तथा भक्तों के लिए निरीह, भेषधारियों के लिए प्रचंड। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य शुक्ल का या रामकुमार वर्मा का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जो ये कबीर दास जी के बारे में ये कथन है कि कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला थे, आदत से अक्कड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त, भक्तों के लिए निरीह, भेषधारी के लिए प्रचंड। ये जो कथन है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिए गए हैं काव्य ग्रंथ और एक तरफ है उनकी भाषा
जिसमें उनकी रचना हुई है, इनको सुमेलित करना है। तो बात करें मृगावती की, तो मृगावती की जो भाषा है वह है अवधी भाषा में उसकी रचना की गई है। रूपमंजरी की बात करें तो रूपमंजरी को ब्रज भाषा में लिखा गया है, और हंसावली की भाषा है राजस्थानी, और कथा रूपमंजरी की भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। बात करें मृगावती अवधी, रूपमंजरी ब्रज भाषा, हंसावली राजस्थानी और कथा रूपमंजरी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में इनकी रचना की गई है। और इनके रचनाकारों की बात करें तो मृगावती के हैं कुतुबन, रूपमंजरी के हैं नंददास, हंसावली के हैं असायत, हंसावली के लेखक कौन है असायत, और कथा रूपमंजरी के कौन है जान कवि जिन्होंने कथा रूपमंजरी लिखी है। अगला प्रश्न, शेख नबी की कौन सी रचना इनमें से हैं? ऑप्शन ए ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, ढोला मारूरा दोहा या इंद्रावती। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ज्ञानदीप। शेख नबी की इनमें से कौन सी रचनाएं ज्ञानदीप है, जबकि हंस जवाहिर के लेखक कौन है कासिम शाह जिन्होंने हंस जवाहिर लिखा है। ढोला मारूरा दोहा इन्होंने लिखा है कुशल राय या कवि कल्लोल ने, कुशल राय या कवि कल्लोल जिन्होंने ढोला मारूरा दोहा लिखा है। और इंद्रावती के लेखक कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंद्रावती के लेखक रचनाकार कौन हैं। अगला प्रश्न, चिताय वार्ता किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए गणपति की, उस्मान की, नारायण दास की या नूर मोहम्मद की। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नारायण दास की, जिन्होंने चिताई वार्ता रचना की। नारायण दास ने किसकी रचना की? चिताई वार्ता की। अगला प्रश्न, मधुमालती का नायक कौन है? ऑप्शन ए रत्नसेन, मनोहर, माधव या ऋतुपर्ण। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मनोहर। मधुमालती का जो ग्रंथ है उसका जो नायक है वह है मनोहर, और नायिका कौन है? नायिका है मधुमालती। और मधुमालती जो रचना है वो किन्होंने लिखी है? मंजन ने किसकी रचना की है? मधुमालती की। इसका नायक मनोहर है और नायिका है मधुमालती। अगला प्रश्न, रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? ऑप्शन है मृगावती, पद्मावत, मधुमालती या रूपमंजरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पद्मावत। रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में पद्मावत की रचना की गई। अगला प्रश्न, गणपति रचित माधवानल कामकंदला किस भाषा में रचित है? ऑप्शन है ब्रज भाषा में, अवधी में, राजस्थानी में या खड़ी बोली में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है राजस्थानी में। गणपति द्वारा रचित माधवानल कामकंदला वो राजस्थानी भाषा में रचित है। अगला प्रश्न, अधिकतर लोग किस शब्द से सूफी शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं? ऑप्शन है सूफिया शब्द से, सफ़ा शब्द से या सूफ शब्द से या सूफा शब्द से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सूफ शब्द से। अधिकतर लोग सूफी शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। किस शब्द से मानते हैं? सूफ शब्द से। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कौन आता है? नामदेव, ज्ञानदेव, रामदेव या अनंतानंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ज्ञानदेव। गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? ज्ञानदेव। अगला प्रश्न, पर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन है माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, संत दास या दादू दयाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दादू दयाल, जो पर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। पर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? दादू दयाल। अगला प्रश्न, तन चित्तौर मन राउर कीना पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ऑप्शन ए मृगावती की, पद्मावत की, मधुमालती की या चित्रावली की। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पद्मावत की। तन चित्तौर मन राउर कीना यह पंक्ति पद्मावत की है। अगला प्रश्न, ओम मन जान कवित अस कीना मकुय रहे जगत मह चीना, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए तुलसीदास की,
जायसी की, कुतुबन की या मज्जन की। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी की। ओ मन जान कवित अस्कीना, मकुय रहे जगत मह चीना पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी की है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित में मधुमालती एवं मृगावती का उल्लेख किया है? ऑप्शन है स्वयंभू ने, बनारसीदास जैन ने, जोइंदू ने या मुनि शालिभद्र ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बनारसीदास जैन ने अपने आत्मचरित, जिसका नाम था अर्ध कथानक, अर्ध कथानक के नाम से इन्होंने अपनी आत्मचरित या आत्मकथा लिखी। उसमें इन्होंने मधुमालती एवं मृगावती जैसी रचनाओं का उल्लेख किया है बनारसी दास जैन ने। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।